विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए 41 दिन के बाद बुलाई गई बैठक में दो प्रमुख वजहों पर खूब विमर्श हुआ है। अधिकतर नेताओं का मानना रहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के चलते परिणाम पर फर्क पड़ा है और आरजेडी पिछले चुनाव की तुलना में पिछड़ गई है। कुछ नेताओं का यह भी कहना रहा कि तेजस्वी यादव के एक दायरे में घिरे रहने और मित्र मंडली के द्वारा वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनने के कारण नीचे की बातें नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाई हैं। हार की यह भी एक बड़ी वजह बनी है और आरजेडी को 2015 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार 75 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हम लोगों को किस प्रकार से जनता के बीच रहना है और हर एक चीजों को लेकर के हम लोगों को तैयार रहना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। 41 दिन के बाद आरजेडी ने बुलाई बैठक। सभी जिलों में धन्यवाद यात्रा निकालेगी आरजेडी, यानी कि बिहार के सभी जिलों में संगठन को लेकर किए गए सवाल खड़े। रैली की भीड़ वोट में नहीं बदल सकी, इस बात को वीआईपी न्यूज ने कई बार कहा था। लालू की चुनाव में गैर मौजूदगी भी एक बड़ा कारण बनी हार का, ऐसा नेताओं ने कहा। कांग्रेस से गठबंधन पर तमाम सवाल उठे हैं। हारे हुए 17 प्रत्याशियों ने साजिश के तहत हारने की बात कही है। 52 प्रत्याशियों ने बताया हार के अलग अलग कारण। बैठक में गुप्त रूप से किया जा रहा है सलाह मशवरा। और 41 दिन बाद आरजेडी ने अपने मंथन के लिए या कहें कि हार पर पोस्टमार्टम करने के लिए जो बैठक बुलाई थी वहीं से जायजा लिया है और बातचीत की है नेताओं से। हमारे पटना के संवाददाता शशांक दुबे ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। महासचिव और वो बताएंगे कि क्या हुई आज की बैठक में। सर, आज की बैठक में क्या क्या हुआ? बैठक चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को बुलाया था और उनकी परेशानियां जो हैं वो हम लोगों ने लिखित रूप में ली है। उस पर आगे पार्टी विचार करेगी और जो उचित निर्णय होगा दल हित में वो लेने का काम करेगी। साथ ही जो किसान इशू है, कृषि बिल, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल किसान मजदूरों की पार्टी है और उनके सरोकार हमारे सरोकार हैं। इसलिए जो 3 कृषि बिल जो कि काला कानून है, काला कानून के रूप में पेश किया गया, किसान विरोधी है और हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। क्या राजद बंगाल चुनाव में जाएगी और चूंकि झामुमो जा रही है तो क्या ऐसा कोई संभावना लगती है? उस पर अभी विचार करना बाकी है। पार्टी के अपना संकल्प नहीं, पार्टी खड़ा करती रही है, वहाँ पर हमारे उम्मीदवार खड़े होते रहे हैं और वहाँ तो हमारे विधायक भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार अभी निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय के बाद हम लोग विचार करेंगे कि वहाँ क्या करना चाहिए और चुनाव हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। ये थे आलोक मेहता जी, जो सचिव है, महासचिव है यहाँ पार्टी के। इनका कहना है कि पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर काम कर रही है और साथ में आने वाले दिनों में किसानों को मुद्दे को लेकर वो राजद आंदोलन में जाएगी। बंगाल चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में राजद चुनाव लड़ती रही है और उसके वहाँ विधायक भी थे, ऐसे में वहाँ पर संभावनाएं हैं, लेकिन पार्टी ने अभी इस मामले पर विचार नहीं किया है। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भोजपुर का दौरा किया और वहीं अपने दौरे पर उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता और मृत वृद्ध के परिजनों से मिलकर उनकी आर्थिक मदद की और साथ ही न्याय का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही पप्पू यादव आरा के समाहरणालय के सामने जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर भी पहुंचे। के साथ लगातार गैंग रेप और पुलिस कंप्लीट रूप से चुप, सस्पेंड नहीं हुए अभी तक।
पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा क्रिमिनल उस परिवार को उस गांव में जाके पूरा पासवान, सोनार, शाह, दूसरे दिन वहां के एक सोनार परिवार के बच्चियों के साथ छेड़खानी। पूरा बिहार भगवान के भरोसे। और अगियों में, तेलार गांव में जिस तरीके से पूरा का पूरा राम पासवान, पूरा गरीबों के गांव को घेर के जालियावाला बाग बनाया गया। सरकार न्यायिक जांच कराए। 302 का मुकदमा हरिजन एक्ट के तहत लगनी चाहिए। बीजेपी ने कृषि कानून को लेकर कृषि चौपाल का आयोजन किया है। वहीं चौपाल में इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और राज्य के राजस्व मंत्री राम सूरत राय विक्रमगंज पहुंचे हैं, जहां किसान चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इसी दौरान डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों को संबोधित किया और उन्हें मोदी सरकार को किसानों का हितकारी सरकार बताया है और हितैषी सरकार बताया है। डर नहीं है कि हमार जमीन केहू ले ली। एक केहू सोची कि किसान के फिर बकावल जाता कि किसान के देबा बकाया के बदले कॉन्ट्रैक्ट जमीन हथिया ले, कहीं जमीन हथियावे के कोई भी तरह से ओकर अधिकार नहीं कॉर्पोरेट घराना के। चौथा बात कि रउआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के मूल्य के गारंटी नहीं थे। वहाँ लोग कहते हैं गारंटी नहीं थे, झूठ फैलावत नहीं लोग। हम लोग कहते से जो लिखले बनी जा, जो कानून बनल बा, ओमे हमनी के किसान फार्मिंग के जितना भी उपज हुई ओमे ऊपर दाम दर्ज कर जाए, रउआ के वही दाम से मिली। काम तो पूरा होगा। और अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, 2-3 विषय में अपने विभाग के बारे में बोल देना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि हमारे अंचलाधिकारी, हमारे डीसीदार हमारे पीछे आगे चलते रहे, जनता का काम न हो। मैंने स्पष्ट शब्द में अपने प्रधान सचिव को कहा कि जिस क्षेत्र में मैं जाऊं उस दिन उस क्षेत्र का अंचलाधिकारी अगर मेरे प्रोटोकॉल में 5 घंटा रहता है तो 5 घंटा ऑफिस में बैठ करके तो जनता का कम से कम 50 उताके खरीद करके तो जनता का कल्याण। औरंगाबाद में महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश महासचिव संदीप सिंह समदर्शी के नेतृत्व में आयोजन ये किया गया था और इस महायज्ञ के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई है। वहीं पार्टी के अनुसार किसान आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों के खिलाफ में 3 कानून जो पेश किए और यज्ञ के माध्यम से आज हम लोगों ने मांग किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि आए कि किसानों के हित में जो नीतिगत फैसला है किसानों के पक्ष में इनको लेना चाहिए। इनकी सद्बुद्धि के लिए जन अधिकार पार्टी के तमाम साथियों ने औरंगाबाद में आज सद्बुद्धि जश्न का आयोजन किया था। पटना में सीड के द्वारा अक्षय ऊर्जा के संबंध में चलाए जा रहे कार्यक्रम बोलेगा बिहार अक्षय ऊर्जा इस बार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय पासवान समेत सीड के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए इस अभियान के मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि कार्यों को संचालित करने का बताया है। बोलेगा बिहार अक्षय ऊर्जा इस बार एक जन अभियान है जिसके तहत हम लोग बिहार सरकार से अक्षय ऊर्जा से बिहार की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने को लेकर एक पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार से सौर ऊर्जा से कृषि, स्वास्थ्य और अन्य सेक्टरों को संचालित करने की मांग है।
भागलपुर में डॉक्टर संजय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति का प्रभार दिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। कई छात्र संगठनों ने मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर और नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान संगठन के द्वारा डॉक्टर संजय को कुलपति बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए तुरंत उन्हें कुलपति के पद से हटाने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि कई कॉलेज में कार्यरत रहे डॉक्टर संजय हमेशा घोटालों के इल्जाम में घिरे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें तिलका मांझी का कुलपति बनाए जाने के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुलपति का पद दे दिया गया, जिसके ऊपर ट्रिनिटी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में 80 लाख रुपए वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। विश्वविद्यालय ने ही जांच कमेटी बैठाई थी। उसी जांच कमेटी में बात साबित हुआ कि 80 लाख रुपया का इन्होंने घपला किया था। मुरारका कॉलेज में भी जब प्रचार थी उसमें भी वित्तीय अनियमितता की थी। यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाया, वहाँ भी आरोप सही साबित हुआ। और छपरा यूनिवर्सिटी से जब भागलपुर विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, इन्होंने फर्जी LPC के आधार पर यह ज्वाइन किए थे। तत्कालीन रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह की चिट्ठी भी है कि यह जो LPC है यह फर्जी है। इस फर्जी LPC के आधार पर इन्होंने करोड़ों रुपया का वेतन विश्वविद्यालय से उठा लिया है। भागलपुर में शांति फ्यूल पेट्रोल पंप पर अज्ञात अपराधियों ने बमबारी की है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही SSP आशीष भारती के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और मामले में छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं जांच पड़ताल के दौरान CCTV फुटेज के आधार पर 3 अपराधियों को धर दबोचा गया। प्रकार से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर घटना के 12 घंटे के अंदर सभी जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित तिवारी तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह, इनका आपराधिक इतिहास भी है। अंकित तिवारी को पिछले साल आर्म्स एक्ट के मामले में हथियार के साथ ये पकड़ाया था तो उसको जेल भेजा गया था, तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह ये मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से लूट के मामले में जेल भेजा गया था। पूर्णिया जिले में एक बार फिर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और कानून को चुनौती दे दी है। घटना जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र की है, जहां चोरों ने एक सरकारी बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने बैंक में लगे CCTV का CDR और DVR लेकर चलते बने। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। इस समय हुआ, हम लोग जब 9:35 में यहाँ अंदर आए तो हमारे यहाँ सब स्टाफ गेट खोलते हैं, तो हम लोग उस समय नहीं आए थे। 9:35 में वो आए तो उन्होंने गेट खोला हुआ पाया, उसके बाद फ़ोन लगाने की कोशिश किया हमको, उनका नेटवर्क शायद नहीं आ रहा था। 9:42 में उनका फ़ोन आया, तब तक हम लोग आ चुके थे। गेट के अंदर वो उनको आने हमने मना कर दिया कि आप गेट के अंदर नहीं है, मैं आ रहा हूँ तब साथ में। जब हम अंदर आए तो देखे कि हम लोगों का ये सामने वाला गेट, पीछे वाला जो रास्ता है वो कटा हुआ था। जमुई में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने शिक्षक की गला रेतकर हत्या कर दी है। वहीं हत्या से आक्रोशित परिजनों ने सिकंदरा लखीसराय मुख्य मार्ग पर शव को रखकर जाम कर दिया है। इस दौरान मौके पर सिकंदरा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीण और प्रशासन की नोकझोंक में एक जवान घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने आक्रोश में आकर 10 से 12 राउंड फायरिंग भी की है। पहले हम टेलीफोन किए, ठीक है, जानकारी होने के बाद तब तक ध्रुव कुमार बोलते रहे कहाँ हुआ है, कल खड्डी रोड में हुआ है। उसके बाद भी नहीं पहुंचे वो, नहीं पहुंचे। उसके बाद तब तक हमारे गांव के 10-20-50 आदमी पहुंचा। उसके बाद एक पुलिस आई गाड़ी,
देखा फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। हत्या की सूचना मिलने के बावजूद ये पुलिस यहाँ से लौट गई। हाँ लौट गई, यहाँ से आके लौट। हाँ यहाँ से आके लौट गई। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि प्रशासन का क्या मतलब, क्या रवैया रहा है आप लोग? रवैया तो एकदम जनता के विरुद्ध रहा, ये मृतक को भाई को पीटा। आज मकेश्वर यादव जी की हत्या, एक जो शिक्षक थे नियोजित, उनके गांव में जो है हत्या हो गई है। वो हसुआ से, उनके धारदार हथियार हसुआ से उन पर हमला हुआ है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। स्थानीय लोगों में थानाध्यक्ष के विरुद्ध में काफ़ी आक्रोश था, उनकी लापरवाही की बात वो लोग कह रहे हैं। और अभी प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाया गया है हम लोग की जाँच में, और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, थाना प्रभारी के पद से हटाया गया है। लखीसराय में महाविद्यालय के सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कॉलेज के सचिव शोभाकांत साहा और प्राचार्य रामशरण महतो के नेतृत्व में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। साथ ही इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। और ये 21वीं सदी का भारत के दहलीज पर हम लोग कदम रख चुके हैं। हम आप सभी जुर्म परिवर्तन के पहले एक ऐसे माहौल से गुजरे जिस माहौल से सिर्फ बिहार को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को भयभीत कर दिया। मुजफ्फरपुर के अलग अलग क्षेत्रों में नल जल योजना में भारी अनियमितता देखने के लिए मिल रही है। वहीं पंचायतों में योजना की शुरुआत सिर्फ कागज पर ही देखने के लिए मिल रही है और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रशासन ने नल जल समेत 7 निश्चय योजना का इस साल के जून तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन योजना धरातल पर नदारद है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने खुद जिले के कई प्रखंडों में 7 निश्चय योजना के तहत पाई गई खामियों को देखा और अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया। मशीन है से जर गया है तो उसके लिए बिहान 10 बजे से पानी चालू होगा हर हाल में। अच्छा, मतलब 6 महीना से मशीन जला ही जला था ना, तो उसको लिए अति करिए हम लोग करे हैं, तब मशीन पर अति करके तब एक मोटर बनाने में 6 महीना का टाइम लगता है, ये आप हमको बताइए। 6 महीना के तो नहीं सर लगते हैं, लेकिन अति हो गया तो हो जाएगा पानी चालू 10 बजे में। 10 बजे के बाद आप कहिएगा। हमरा यही ऐसे माटी भमोड़ करके ऊपर पाइप धर दिया, गाड़ी आगे पीछे होता है, सब पाइप फट जाता है, हम लोग का पानी नहीं मिलता है, पानी पीने के लिए हम सब तरसता है। किस पंचायत से हैं आप? 6 महीना से आप नुमफारा पंचायत से हम बोल रहे हैं। नंबर वार्ड से हैं? 8 नंबर से बोल रहे हैं। जो हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है और जितना इसमें सामान लगा हुआ है सारा डुप्लीकेट है। हम लोग चंदा भी देते हैं 3 महीना पर, माने 1 महीना पर चंदा देते हैं, तो जब सरकार ये दिया है तो हम लोग चंदा क्यों देंगे भैया? कितना दिन से बंद है? बंद 3 महीना से है। कुछ लोग बता रहे हैं 6 महीना से बंद है, कुछ लोग 3 महीना से बता रहे हैं। कैसा क्या मामला है? दाहर जो आया था ना, उसमें हम लोग पानी अभी भी कीन करके पी रहे हैं। बिहार में अपराधी कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जमुई का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया और इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल अज्ञात व्यक्ति ने उसी गांव के निवासी रामस्वरूप को गोली मार दी। गोली लगने से रामस्वरूप गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के बाद एसपी प्रमोद मंडल समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया है और साथ ही सदर अस्पताल में घायल से मुलाकात भी की है। काकन गांव में एक देवेंद्र महतो जी की हत्या हुई है। पुराना विवाद चल रहा है वहां पर। उसके प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने गांव में कुछ तोड़फोड़ किया। एक वृद्ध व्यक्ति के देख रहे हैं, उनको गोली लगी थी, बट सर से गोली नहीं है, खतरे से बाहर। उनको इलाज के लिए पटना लिया जा रहा है। गांव में बल तैनात कर दिया गया है। जो भी अभियुक्त का नाम आएगा सबकी गिरफ्तारी होगी और शीघ्र होगी।
कैसे हुआ से मतलब कोई नहीं देखे। हाँ। बाहर का भी गेट हमको लगा था ठीक। और अंदर को गेट भी लगा था। हाँ। ठीक नहीं, ठीक। बाहर वाला गेट तोड़ के भी गए, ये बोले कि 10 आदमी थे, सब बलमोछी लगे। अच्छा, और अच्छा। अंदर का गेट भी मतलब कि तोड़ के आ रहे गए, और ये रोकने लगे कि हमको इंसान है, काहे हमरा ऐसे करते हैं। हाँ। उसके बाद ये पलंग पर सोए थे, सर में गोली मार के। बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के चेरिया बरियारपुर थाना इलाके का है, जहां अपराधियों ने बेटे की शादी से पहले पिता की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घर में भोज के आयोजन के दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों में बहस हो गई थी और उसी बात को लेकर पीट कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। ये शादी होने नहीं देंगे, एक एक करके सबको हम मार काट के भसा देंगे, एक एक नहीं बचने देंगे। मारने में था ये सोनू कुमार महतो, मुकेश कुमार महतो, राजेश महतो, रामनंदन महतो, छोटू कुमार। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने ट्रक से शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ट्रक से 375 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। माल को उतार करके, शराब के कार्टून को उतार करके पिकअप पे लादने की कार्रवाई की जा रही थी, परंतु पुलिस को देखते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वो अंधेरा का लाभ उठा करके वहाँ से भाग गए। घटनास्थल से ट्रक, दो पिकअप और एक स्कूटी को बरामद करके लाया गया है। पिकअप के मालिक का हम लोगों ने पता लगा लिया है। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों से बढ़े शीतलहर का असर देखने के लिए मिल रहा है। तापमान में गिरावट और धुंध काफी बढ़ गई है, जिसका असर ट्रेन और सड़क परिवहन के परिचालन में देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच राज्य में बढ़े ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जिले के येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे जा चुका है और ठंड से बचने को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंड और घने कोहरे का कहर टूटने लगा है। हर तरफ कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि घने कोहरे और सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है और पूरा इलाका सर्दी के कहर से कर्रा रहा है। खासकर इस ठंड में गरीबों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोकामा का कोना कोना इस कोहरे की चादर में लिपट गया है। देखिए अभी कड़ाके की ठंड है और कुहा भी भयानक है। इतना भयानक ठंड है, देख रहे हैं बाल बच्चा सब यहाँ बैठ कर ताप रहा, सब बड़ बुजुर्ग सब है। अभी क्या करना था, चौक चौराहा पर हम लोग नगर परिषद में हैं, तो नगर परिषद के चौक चौराहा पर कम से कम अलाव का व्यवस्था करा देना चाहिए, ताकि गरीब गुरबा जो काम करने मोटिया उटिया मार्केट उर्केट आता है, आम जनता या आम आदमी कोई भी वहाँ पर बैठ के हाथ उठ सके। और क्या नगर परिषद ये सब करना चाहिए, नगर परिषद का काम है, ये सब उनका पावर है। बात बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन